हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। आपका फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। और इस यूट्यूब चैनल में आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बात आती है गवर्नमेंट या सिस्टम की, सरकार या प्रणाली की। ठीक है, तो इस गवर्नमेंट या जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, वो सब हम आपके बीच में लेके आया हूँ। उसके परे कुछ है नहीं, और होगा भी तो वो बहुत ही माइनर सी चीज होगी जिसके बारे में शायद कभी एग्जाम में पूछा गया होगा। ठीक है, तो मैं सीधे पॉइंट की तरफ आता हूं। अब सबसे पहला है एनार्की। एनार्की मीन्स होता है अराजकता, जिसको बोलते हैं अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। मैंने ऐसा देश जहां पे क्या होती है, कभी कभी सरकार नहीं बन पाती, तो वहां पे क्या, वहां पे अराजकता फैल जाती है, लॉलेसनेस जिसको बोलते हैं। ठीक है, जहां पे नियम कानूनों को फिर माना नहीं जाता है, क्योंकि सरकार ही नहीं चल रही तो नियम कानून कौन चलाएगा। तो ऐसी स्थिति को क्या बोला जाता है, ऐसी स्थिति को बोला जाता है एनार्की या लॉलेसनेस। ठीक है, अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, ये जीओबीटी है, तो गवर्नमेंट मैंने उसको शॉर्ट में लिखा हुआ है। दूसरा है, ठीक है, एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मीन्स होता है कि गवर्नमेंट ऑफ नोबल्स या लॉर्ड्स, मतलब जो अभिजात वर्ग होता है, जो कुलीन वर्ग होता है, जो धनाढ्य वर्ग लोग होते हैं, वो लोग जब सरकार को चलाने की कोशिश करते हैं, सरकार को अपने हाथों में लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, ऐसी कंडीशन को बोला जाता है एरिस्टोक्रेसी या कुलीन वर्ग साम्राज्य या अभिजात वर्ग साम्राज्य, इसको बोला जाता है। एरिस्टोक्रेट जो अभिजात वर्ग होता है, वो उस समय क्या करते हैं, गवर्नमेंट को रन करते हैं, सरकार को चलाते हैं उस समय। ठीक है, तीसरी ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी बोलो चाहे डिक्टेटरशिप बोलो। डिक्टेटरशिप मैंने क्या होता है, तानाशाही। डिक्टेटर मैंने क्या होता है, तानाशाह। तानाशाही तानाशाह से ही डिक्टेटरशिप वर्ड बना है, डिक्टेटरशिप। और उसी डिक्टेटरशिप को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बोला जाता है ऑटोक्रेसी। अ गवर्नमेंट ऑफ वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, मीन एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास के तो सामर्थ्य होती है या पूरी पावर शक्ति अपने पास रखता है, क्या करने की, सरकार को चलाने की। तानाशाही होती है तो मनमर्जा, तानाशाही होती है तो मनमर्जी का राज होता है, जैसे मर्जी वैसे सरकारें बना लो, जैसा मर्जी वैसा संविधान को आप चेंज करा लो, आप उसमें जितने भी संशोधन करा सकते हैं, अमेंडमेंट करा सकते हैं, जैसा मर्जी वैसा नियम कानून बना लो। तो ये क्या, तो ये ऑटोक्रेसी होती है, जो देश में आज तो नहीं, आज तो ज्यादातर जो लोकतंत्र का ही है या प्रजातंत्र का जमाना है। तो उस समय की बातें, जब पुराने टाइम की जब गवर्नमेंट होती थी, जब स्टेबल नहीं होती थी गवर्नमेंट, तो उस समय ऑटोक्रेसी वगैरह या राजतंत्र के अंतर्गत ही तो तानाशाही तंत्र आ जाता था। तो वो पुरानी बातें, आज बहुत कम ऐसे रेयर ऐसे देश हैं जहां पे ऑटोक्रेसी की बातें होती है। ठीक है, तो ऑटोक्रेसी मीन्स होता है डिक्टेटरशिप या तानाशाही साम्राज्य, जिसको बोला जाता है। अब चौथा है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मीन्स होता है नौकरशाही या गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल्स। मैंने कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार जब स्टेबल नहीं हो पाती है, तो क्या होती है कि सरकार गिर जाती है, तो गिरने के बाद सत्ता किसके हाथ में आ जाती है, सरकार आ जाती है, ऑफिशियल वर्ग, अधिकारी वर्ग जो होते हैं, जो कर्मचारी वर्ग होता है, उनके हाथों में सत्ता आ जाती है और वो देश को चलाते हैं। ठीक है, और ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, ऐसी कंडीशन को बोला जाता है ब्यूरोक्रेसी, मैंने नौकरशाही जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी की जो ये वर्ड है, ये कई बार स्पेलिंग मिस्टेक में इसको पूछा जाता है या कई बार इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है, तो आप बड़े ध्यान से देखेंगे। BURAEUCRACY, ब्यूरोक्रेसी। क्लियर है, तो ये वन वर्ड में भी आता है और ये स्पेलिंग एरर में पूछा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद है पांचवा, देखिए कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का जो इसका मतलब होता है, कम्युनिज्म का उसका मतलब होता है साम्यवाद, अ सिस्टम वेयर गवर्नमेंट ओन ऑल प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज। ऐसा ऐसी सरकार होती है जिसके पास कहते स्वयं की अपने प्रॉपर्टी सरकार अपने पास रखती है। ठीक है, या जितने भी रिसोर्सेज, जितने भी संसाधन चीजें होती है या सरकार को चलाने के लिए या लोगों के बीच में, वो सब उसके ऊपर किसका कब्जा होता है, उसके ऊपर सब जो है किसका होता है, अधिकार होता है सरकार का। तो कम्युनिज्म का आप इसको देखते हैं, जैसे चाइना में है, तो चाइना में क्या, चाइना में जो चाहे वो न्यूज क्यों नहीं हो, ठीक है, या प्रेस जो है, रिपोर्टर जो है, वो सब क्या गवर्नमेंट के हैं। ठीक है, अन्य जो वर्ग हैं, ठीक है, जो कौन सा वर्ग, जो सिटीजन है, जो नागरिक है, जो वहां के प्रजा है, प्रजा के ऊपर जो जितना भी डोमिनेंट है, जो डोमिनेंट कर रही है, वो कौन करे, सरकार करे। सरकार के परे वहां पे जनता कुछ नहीं कर सकती है। आप देखिए तो चाइना की न्यूज बहुत कम लीक होती है, क्यों, क्योंकि वो सब क्या, वो सब के सब गवर्नमेंट के अंडर में होता है, तो उसको कम्युनिज्म माना जाता है। ठीक है, अब होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी और रिपब्लिक, ये दोनों वर्ड मैंने आपके पास लिखे हैं क्योंकि इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। डेमोक्रेसी मीन्स होता है प्रजातंत्र,
गवर्नमेंट बाय पीपल, लोगों की जो सरकार होती है, जनता की जो सरकार होती है, और गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन जो प्रेसिडेंट रहे हैं अमेरिका के, उन्होंने बात कही थी, जनता द्वारा जनता के लिए किया गया शासन ये क्या होता है, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी माना। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, और गवर्नमेंट ऑफ पीपल है। देखो साथ में देखो रिपब्लिक, रिपब्लिक मीन्स लोकतंत्र, अ गवर्नमेंट रन बाय इलेक्टेड सिस्टम, माने जिसमें चुनाव करके, ठीक है, जो मनोनीत करके या चुनाव करके चिन्हित करके जो लोग जाते हैं सरकार चलाते हैं। और ये कौन, ये किसके द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं, ये इलेक्टेड किए जाते हैं जनता के द्वारा, जनता के प्रतिनिधि के तौर पर ये क्या करते हैं, ये देश में क्या करते हैं, सरकारें बनाते हैं और उसी के आधार पर सरकार को चलाते हैं। तो ये लोकतंत्र माना जाता है, जिसमें लोअर नियम सब, जो लॉ में जो कानून व्यवस्थाएं होती है, संविधान लागू होता है, हर प्रकार की चीजें, ये सब कहाँ होती है, ये सब होती है रिपब्लिक में। और भारत जो है एक बहुत बड़ा रिपब्लिक कंट्री, ठीक है, रिपब्लिकन कंट्री, लोकतांत्रिक देश है भारत, ठीक है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद है फासिज्म, फासिज्म माने तो फासिस्टवाद होता है, ठीक है, एन आइडियोलॉजी, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, एक ऐसी विचारधारा होती है, ठीक है, राजनीतिक विचारधारा है, प्रमोट्स अ सेंट्रलाइज अथॉरिटी, जो क्या करते, जो इस बात को प्रमोट करते कि जो ये सरकार होगी ये क्या सेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज में क्या होता है, केंद्रीकृत सरकार, कि सारी सत्ता किसके, केंद्र के हाथों में सारी सत्ता हो। तो ऐसी एक जो ये होती है, आइडियोलॉजी होती है, या ऐसी जो कॉन्सेप्ट होती है, उस कॉन्सेप्ट या आइडियोलॉजी को क्या माना जाता है, उस कॉन्सेप्ट को माना जाता है फासिज्म, माने फासिस्टवाद या फांसीवाद जिसको बोलते हैं। ठीक है, और जब मध्यकालीन की बात है तो मध्यकालीन जो इतिहास रहा है, तो मध्यकालीन इतिहास में ये फांसीवाद बहुत ज्यादा चला है। ठीक है, उसके बाद है, ठीक है, जेरोंटोक्रेसी, जेरोंटोक्रेसी मीन्स क्या होता है कि वृद्ध तंत्र, और गवर्नमेंट बाय ओल्ड पीपल, कि जहां पे बूढ़े लोग या वृद्ध जन होते हैं, जनता जनता के बीच के लोग, वो जब सरकार चलाते हैं, किसी देश के बूढ़े लोग जब सरकार चलाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है वृद्ध तंत्र या जेरोंटोक्रेसी। क्लियर है। अब उसके बाद देखो ऑटोनॉमी, स्वायत्ता, अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री, एक ऐसा देश जिसकी स्वायत्ता, जो अपनी सरकार है, अपने आधार पे चलाती है, ठीक है, जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं, तो ऐसे सेल्फ गवर्निंग कंट्री के लिए क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है ऑटोनॉमी। क्लियर। अब बात करते हैं 11वें की, कैकिस्टोक्रेसी, KAKISTOCRACY, कैकिस्टोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट रन बाय वास्ट अनस्क्रूपुलस सिटीजन्स। अनस्क्रूपुलस मीन्स होता है कि सबसे बेईमान, ठीक है, तो किसी वर्स्ट में बहुत बुरे लोगों के द्वारा, ठीक है, ये अनस्क्रूपुलस माने क्या, तो सबसे बेईमान लोगों के द्वारा, ऐसे नागरिकों के द्वारा जब सरकार चलाई जाती है, ऐसी सरकार क्या हो जाती है, ऐसी सरकार को बोला जाता है कैकिस्टोक्रेसी, माने जो भ्रष्ट सरकार जिसको बोलते हैं, भ्रष्ट लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार या बनाई गई सरकार, जिसको बोला जाएगा ऐसा तंत्र कैकिस्टोक्रेसी। ठीक है, उसके बाद न्योक्रेसी, न्यो से आपको समझ आ रहा होगा, न्योक्रेसी मतलब नवतंत्र, गवर्नमेंट बाय न्यू माने नए, एक्सपीरियंस्ड हैंड्स, इन एक्सपीरियंस माने कि बिल्कुल जो अनुभवहीन है, अनुभवहीन हाथों के द्वारा या अनुभवहीन लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, उसको बोला जाता है न्योक्रेसी, नवतंत्र। ठीक है, अब 13वां देखते हैं, 13वां है ऑक्लोक्रेसी, ऑक्लोक्रेसी का मतलब तो भीड़ तंत्र, अ गवर्नमेंट रन बाय द पॉपुलेस और मोब रूल। ठीक है, किसके द्वारा, जनता के द्वारा, जनता कैसे, जो भीड़ हो, बहुत ज्यादा जहां उथल पुथल की स्थिति हो, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ जो क्षेत्र हो, तो भीड़ भाड़ लोगों के द्वारा जो तंत्र चलाया गया या जो तंत्र बनाई गई या सरकार बनाई गई, उसको बोला जाएगा ऑक्लोक्रेसी, और या इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉब रूल या भीड़ तंत्र भी इसको बोला जाता है। क्लियर। अब 14 नंबर पे देखो ओलिगार्की, ओलिगार्की का मतलब होता है कुलीन तंत्र। अब ओलिगार्की और प्लूटोक्रेसी ये दोनों बिल्कुल सिमिलर है आपस में, बिल्कुल आपको सिनोनिम मान, बिल्कुल अप्रोप्रिएट मीनिंग है दोनों के आपस में। पहला है ओलिगार्की, ओलिगार्की का मतलब कुलीन तंत्र, गवर्नमेंट, आप यहां ध्यान देना, इन दोनों पे बड़े ध्यान से देखना, तब आपको इनका डिफरेंस पता चलेगा। पहले गवर्नमेंट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल्दी पीपल्स, वेल्दी पीपल, सॉरी, वेल्दी पीपल कौन से, वेल्दी पीपल कौन है, स्मॉल ग्रुप, छोटे सा ग्रुप, एक छोटा सा ग्रुप है, वहां पे जो वेल्दी पीपल है, वहां पे जो बिल्कुल कुलीन वर्ग है, जो धनवंत वर्ग है, जो धनी लोग हैं, उनके द्वारा जो सरकार चलाई जाएगी वो तो हो जाएगी ओलिगार्की।
ठीक है। और प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है धनिक तंत्र, गवर्नमेंट ऑफ वेल्दी पीपल, माने सरकार है। अब यहाँ वो डिसाइड नहीं होगा कि छोटा सा ग्रुप है, ग्रुप का नहीं, वहां जितने भी कुलीन वर्ग हैं, जितने भी धनी लोग हैं, उन लोगों के सबके द्वारा जो सरकार चलाई जाएगी उसको बोला जाएगा प्लूटोक्रेसी। और वेल्दी पीपल में कितने भी हो, कितने भी कुलीन लोग क्यों नहीं, धनाढ्य लोग क्यों नहीं, लेकिन उनमें से एक छोटा सा समूह होगा जिसमें सब कौन होंगे, सब वेल्दी पीपल्स होंगे। उन लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाएगी उसको बोला जाएगा ओलिगार्की। ओली मैंने छोटा समूह किसका, समृद्धशाली लोगों का। और प्लूटोक्रेसी मैंने बड़ा सा समूह किनका, या बहुत ज्यादा लोग, कौन, धनाढ्य लोग, ठीक है, या अभिजात वर्ग या कुलीन लोग, जिनके द्वारा एक तंत्र बनाया जाएगा जिसको क्या बोला जाएगा, प्लूटोक्रेसी बोला जाएगा। और ओलिगार्की किसके द्वारा, एक ऐसा तंत्र छोटे से धनाढ्य वर्ग के लोगों के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं पेनार्की। पेनार्की मतलब तो एक शासन प्रणाली, गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली, सबके लिए एक समान कानून, सबके साथ एक समान व्यवहार जिसको बोला जाता है। ठीक है। तो एक शासन प्रणाली पेनार्की वैसे है नहीं कहीं। ठीक है। एक क्षेत्र में, एक क्षेत्र की सीमा के दायरे में सब क्या, सब नियम कानून बंधे रहते हैं। तो ये जो है गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली, मैंने क्या था, बिल्कुल सार्वभौमिक प्रणाली से जो सरकार चलाई जाएगी उसको पेनार्की बोला जाएगा। तो ये एक शासन प्रणाली वैसे किसी देश में है नहीं। उसके बाद एक वर्ड आता है सेक्युलर। सेक्युलर मीनिंग क्या होता है, गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस या रिलीजन, किसी धर्म से ना जुड़ा हो, ठीक है, या नॉट इंटरफेयर, या इंटरफेयर न करता हो किसी भी रिलीजियस मैटर से या स्पिरिचुअल मैटर से, धर्म से संबंधित जो कोई मैटर, किसी प्रकार की बातें जो न मानता हो, वो क्या, वो ऐसी सरकार होती है धर्मनिरपेक्ष, जो धर्म को परे रखती हो, किनारे रख के अपने सरकार चलती है, अपने नियम कानून चलते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सेक्युलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है। फिर है सोशलिज्म। सोशलिज्म का तो समाजवाद। समाजवाद की विशेषता क्या है, अ सिस्टम, कैसा सिस्टम, इकोनॉमिक हो सकता है, पॉलिटिकल में, आर्थिक या हो या राजनीतिक ऐसी प्रणाली वेयर द पीपल कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जहां पे प्रोडक्शन में क्या होता है, जो उत्पाद संबंधित जो चीजें होती है उसके ऊपर किसका अधिकार होता है, वो सारा अधिकार किसके अंतर, किसके कंट्रोल में रहता है, वो सब सोशलिज्म मैंने समाज, जनता के हाथों में हो। तो ऐसा जो भाव होता है या ऐसा जो प्रणाली होती है उसको सोशलिज्म कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे सिस्टम थोड़ा हटा देते हैं। अब है लास्ट थियोक्रेसी। थियोक्रेसी माने धर्मतंत्र, गवर्नमेंट रन बाई रिलीजियस लीडर, माने एक धर्म का जो नेता होगा, ठीक है, या कोई पादरी वर्ग होता है, ठीक है, या कोई पुजारी वर्ग है, उसके द्वारा जो सरकार चलाई जाती है या उसके द्वारा जो सरकार बनाई जाती है, उसके द्वारा जो तंत्र खड़ा करा जाता है उसको बोला जाता है थियोक्रेसी। क्लियर। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये भी पूरा होता है। ठीक है। अब उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि मैं आपको अलग अलग प्रकार से लाऊंगा, मैं बिल्कुल आपको जो है ये क्योटिक कंडीशन जिसको बोलते हैं, बिल्कुल भीड़ एकदम उथल पुथल वाली कंडीशन, सब मिक्सर, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको बिल्कुल अलग अलग दूं, मेनिया का अलग दूं, ताकि आपको मेनिया का नोट्स बनाओ तो उसको बिल्कुल अलग प्रकार से बनाओ, आपको ढूंढना ना पड़े कहीं। या फोबिया का तो बार बार फोबिया को बीच में कहीं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ढूंढना पड़े कि फोबिया वाला कहां कहां पे भाई। ठीक है। तो फोबिया का एक तरफ, मेनिया का एक तरफ, मर्डर वाला एक तरफ, इसी प्रकार सिस्टम या गवर्नमेंट वाला एक तरफ। ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आपको बना के दे रहा हूं। ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये मुझे लग रहा है कि छठे नंबर का है ये। ठीक है। उसके बाद मैं पहले इसी सिस्टम में चलूंगा, इसी प्रकार से बिल्कुल एक भाव में चलूंगा कि जो रिलेटेड हो उसी रिलेटेड मैं चीजों को एक साथ लाऊं। उसके बाद यदि कुछ मिक्सर बचेंगे, ठीक है, तो उन मिक्सर को मैं एक साथ लाऊंगा, चाहे टर्म वाले हों, ठीक है, या किसी पर्सन से रिलेटेड हो या अन्य प्रकार की जो चीजें हों, ठीक है, उनको मैं एक एक करके लाऊंगा ताकि आपको जो पढ़ने में और आपको समझने में किसी प्रकार की दुविधा ना हो। ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।